नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप जेसीबी का बिजनेस करते हैं और आपके पास ऑलरेडी एक या दो जेसीबी पहले ही है और आप चाहते हैं कि मैं मेरे जेसीबी के बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं, 2 या 3 जेसीबी और खरीदने यदि आप चाहते हैं और यदि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप जेसीबी को खरीद सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी शेयर करेंगे कि आप किस प्रकार अपनी पुरानी जेसीबी पे रीफाइनेंस करवा के और उन पैसों से आप किस प्रकार एक नई जेसीबी खरीद सकते हैं और आप अपने पुराने व्हीकल पर लोन किस प्रकार करवा सकते हैं। तो साथियों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो हाँ जी, हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप अपनी पुरानी जेसीबी पर किस प्रकार लोन ले सकते हो और आप अपने जेसीबी को बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो साथियों, इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास आपके क्या पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप अपनी पुरानी जेसीबी पर रीफाइनेंस करवा सकते हो। रीफाइनेंस का मतलब होता है पुरानी जेसीबी पर दोबारा लोन लेना। तो साथियों, दोबारा लोन आप किस प्रकार ले सकते हो, चलिए हम आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास उस फोन नंबर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपडेट के लिए दे रखा है। तो आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। आपके अपने जिस भी बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है उस बैंक के आपके पास मिनिमम 6 से 10 चेक होने चाहिए। उस चेक के ऊपर आपके बैंक का जो अकाउंट नंबर है वह लिखा होना चाहिए और आपका जो नेम है वो भी उस पर ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। तो आप यह चेक बैंक से ले सकते हैं और यदि आपके पास सिंपल चेक भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके साथ साथ आपके अपने घर में जो बिजली का जो मीटर है उसका बिजली का बिल भी होना चाहिए और बिजली के बिल के साथ साथ आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक की लास्ट 6 महीने की अपडेटेड ट्रांजैक्शन भी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ यदि आपके पास खेती करने लायक कुछ भी जमीन है, 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़, कितनी भी जमीन आपके पास हो सकती है, उस जमीन की फर्द भी आपको चाहिए गारंटर के तौर पे, क्योंकि आपको ये जो लोन मिलने वाला है यह लोन सिक्योर लोन है और सिक्योर लोन देते समय आपको अपने जमीन की गारंटी भी देनी पड़ सकती है। यदि आपके पास खेत की जमीन नहीं है तो आप अपनी दुकान की, मकान की, प्लाट की, कोई भी किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल की आईटीआर भी भरी होनी चाहिए। आईटीआर आप ज्यादा रुपए की भरते हो या कम रुपए की भरते हो वो ज्यादा डिपेंड नहीं करती, बस नॉर्मली डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल की आईटीआर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके अपनी पर्सनल गाड़ी के कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब हम आपको इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में बता देना चाहते हैं। आपको इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट आने वाली वीडियो यह बताएगी कि यदि आपने जेसीबी के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का रीफाइनेंस करवा रखा है और यदि आपकी 3 किस्तें लगातार बाउंस हो गई है तो आप किस प्रकार एक अच्छे सिविल स्कोर के साथ अपने उस लोन को मेंटेन कर सकते हैं और आप बैंक को ज्यादा ब्याज देने से किस प्रकार बच सकते हैं। तो साथियों, आप हमारी उस वीडियो को भी जरूर देखें क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और आप अपने सिविल स्कोर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो साथियों, आप जेसीबी के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपने जेसीबी के डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। यदि हम जेसीबी के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आपकी अपनी जेसीबी की एक आरसी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके साथ आपकी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस बीमा भी होना चाहिए। आपके जेसीबी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपकी अपनी जेसीबी का 1 टाइम आपने जो टैक्स भरा हुआ है वह टैक्स की फोटोकॉपी या फिर उसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको एक गारंटर की जरूरत भी पड़ती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके गारंटर के पास क्या होना चाहिए और आपके गारंटर के क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। आपने एक ऐसे गारंटर का चूज करना है जिसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। सिविल स्कोर की यदि हम बात करें तो उसका स्कोर लगभग 700 से कम नहीं होना चाहिए, उसका 700 से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छे सिविल स्कोर की यदि आप डॉक्यूमेंट देते हो तो उसकी जो गारंटी है वो बेस्ट लगती है और आपको लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और आपकी अपनी जेसीबी पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन हो जाता है। अब हम उसके गारंटर की बात करते हैं तो उसके पास ऑलरेडी एक जेसीबी या फिर एक बड़ा हाईवा होना चाहिए, तभी उसकी गारंटी लगेगी। छोटी मारुति कार रखने वाले की गारंटी यहाँ पे नहीं चलती है।
इसीलिए एक जेसीबी और एक हाईवे रखने वाले की गारंटी यहाँ पे वैलिड मानी जाती है। उसकी अपनी जेसीबी या हाईवे के अपने डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम बात करें डॉक्यूमेंट के तौर पे, उसकी अपनी आरसी, उसका गाड़ी का बीमा, उसके गाड़ी का पोल्यूशन और उसका अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपके गारंटर की 2 पासपोर्ट साइज फोटो की भी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो गारंटर के तो अभी यहाँ से यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके अपने को एप्लीकेंट के गारंटर की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। को एप्लीकेंट कौन होता है? बैंक की भाषा में ऐसा कैंडिडेट जो आपके ब्लड रिलेशन की यदि हम बात करें तो वह आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है या फिर आपका भाई हो सकता है, जो भी आपकी फैमिली आईडी से लिंक है और आपका एक ब्लड रिलेशन उसके साथ है, तो उसकी गारंटी भी बैंक को यहाँ पे लेनी होती है। उसकी गारंटी के लिए आपको उसके भी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। उसके डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें तो उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है। लगातार आपकी किस्तें बाउंस होने के कारण आपका चेक बाउंस हो जाता है और जहां से आपके लोन के ऊपर आपकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको बैंक के द्वारा एक ज़्यादा अमाउंट में ब्याज लगा दिया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं उस ब्याज को कम भरूं या फिर आप बैंक से अपने लोन को सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो लोन को सेटलमेंट करने से पहले साथियों आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको आपका लोन सेटलमेंट करने के बाद आगे भविष्य में लोन लेते समय आपको क्या नुकसान होने वाला है और आप उस नुकसान से किस प्रकार बच सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने लोन को सेटलमेंट करवाने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप बैंक में अपनी जेसीबी पर रीफाइनेंस के लिए लोन के लिए फाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस बैंक से सबसे सस्ता लोन मिलता है। तो साथियों सबसे पहले आप ट्राई करें कि आपको सरकारी बैंक से लोन मिल जाए। सरकारी बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इससे सस्ता लोन आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। यदि हम उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आपको मिनिमम 6.5 से 7% के ऊपर आपके जेसीबी का रीफाइनेंस आपका हो जाता है। लेकिन सरकारी बैंक से लोन लेना हर साथी के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो एक नॉर्मल इंसान पूरा नहीं कर पाता। तो अब वह क्या करे? तो साथियों आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप नई जेसीबी लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप जेसीबी को लोन पे कैसे ले सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके बहुत सी जेसीबी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाने वाली है, तो आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। हाँ जी साथियों, हम आपको बता रहे थे कि सरकारी बैंक से लोन लेना हर किसी साथी के बस की बात नहीं होती, वो टर्म एंड कंडीशन हम पूरी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आप सबसे पहले कोशिश करना कि आपको सरकारी बैंक से लोन मिले, क्योंकि सरकारी बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो आपको यहाँ पे ब्याज में छूट मिलने वाली है। यदि आपका सरकारी बैंक से लोन नहीं होता तो आप प्राइवेट बैंक में यदि लोन को अप्लाई करें तो सबसे पहले आपने एचडीएफसी बैंक के अंदर ट्राई करना है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एसबीआई बैंक या फिर सरकारी बैंक के बिल्कुल नज़दीकी होती है। थोड़ा सा ही उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। तो आपको एचडीएफसी बैंक में लगभग 7 से 8% के ऊपर आपकी जेसीबी का रीफाइनेंस बड़े आराम से हो सकता है। यदि आपको यहाँ से भी लोन नहीं मिले तो आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से भी ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद आप एनबीएफसी जितनी भी कंपनियां हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी मार्केट में बहुत सारी बैठी है, तो आप उनसे भी अपना लोन ले सकते हैं। अब आपको ये जो लोन मिलने वाला है यह लोन रिड्यूसिंग है या फिर फ्लैट लोन है, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लोन 2 प्रकार के होते हैं। पहला रिड्यूसिंग लोन होता है और दूसरा फ्लैट लोन होता है। किस लोन में आपको कितना फायदा मिलने वाला है, ये सभी जानकारी आप लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां से समझ जाएंगे कि कौन सा लोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी उस वीडियो को वॉच करें। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने रुपए तक का लोन आपका पास होने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको आपकी जेसीबी पर कितने रुपए का रीफाइनेंस मिलने वाला है। आपके बीमे के ऊपर आपकी गाड़ी की कीमत डिसाइड की हुई होती है।
जैसे कि आप अपने बीमे को देख सकते हैं, उसके ऊपर आपकी गाड़ी की कीमत लगी हुई होती है। अब मान लो आपके पास कोई भी जेसीबी है और उसके बीमे में उसकी जो कीमत है वो यदि 15 लाख रुपए यदि उसकी कीमत है, तो उस 15 लाख रुपए कीमत का आपको 80 से 85% ही रिफाइनेंस मिलता है। तो अब आप 15 लाख रुपए का 80% यदि आप कैलकुलेट करें तो 15 लाख रुपए का 80% लगभग 12 लाख रुपए बन जाता है। तो आपको यहाँ से 12 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि यह लोन आपको कितने दिन में मिलेगा। जैसे ही आप इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप फाइल लगा देते हो और आपकी फाइल लॉगिन हो जाती है, आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। और आपका जो लोन सैंक्शन होने का जो टाइम है वो लगभग बैंक के द्वारा 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन यहाँ से हो जाता है। और यदि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है और आप बहुत अच्छा बैंक के साथ लेन देन करते हैं, आपका लोन 3 से 5 दिन में भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार बैंक के द्वारा आपको 34 नंबर लेटर दे दिया जाता है और आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। अब आपने उस 34 नंबर लेटर को लेकर क्या करना है, आपके अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में उस कंप्लीट फाइल के साथ और आपको उस 34 नंबर डॉक्यूमेंट के साथ, उस लेटर के साथ आपने अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में जाना है और वहां पे आपने अपनी गाड़ी की जेसीबी की आरसी के ऊपर उस बैंक की हाइपो चढ़वानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको हाइपो चढ़वाने में कितनी फीस देनी होती है। तो साथियों, वहां पे आपकी ज्यादा फीस नहीं लगती, मैक्सिमम 1000 रुपए आपकी हाइपो चढ़वाने की फीस होती है। और यह जो फीस है वो टाइम और समय के अनुसार कम और ज्यादा भी होती रहती है। तो आप अपने आरटीओ ऑफिस में इसकी फीस का पता कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आरसी के ऊपर बैंक की हाइपो चढ़ के एंट्री होके आ जाती है, तो आप उस आरसी को जिस भी बैंक से आपने लोन के लिए फाइल को अप्लाई किया उस बैंक में आप उस आरसी को जमा करवा दे। और आरसी को जमा करवाते ही आपके खाते में जितने रुपए का आपका लोन पास होता है, आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो आपको 34 नंबर देते ही आपकी आरसी के ऊपर एचपी चढ़वाने से पहले ही आपको कुछ अमाउंट तो आपके खाते में वो पहले ही क्रेडिट कर देते हैं। तो साथियों, यहाँ से आपको कितनी अमाउंट है जो आपको आरसी के ऊपर एचपी चढ़वाने से पहले ही मिल जाती है। तो साथियों, ये डिपेंड करती है आपके बिहेव के ऊपर और आपके ट्रैक के ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा आपका व्यवहार अच्छा होगा, बैंक वाले आपको उतना ही पैसा जल्दी दे देंगे और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी डर भी नहीं रहता कि यह कस्टमर हमारा पैसा लेके भाग जाएगा। आपको लगभग 40 से 50% अमाउंट आपकी आरसी पर एचपी चढ़ने से पहले ही बैंक के द्वारा आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। तो यह सब आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। कभी कोई साथी हमें ये कमेंट करे कि सर हमने भी लोन अप्लाई किया था, हमें पैसे की जरूरत थी, बट हमारा पैसा तो आरसी के ऊपर एचपी चढ़ने से पहले हमारे खाते में नहीं आया। तो यह कोई फिक्स नहीं है कि आपका ये पैसा आएगा, ये डिपेंड करता है बैंक और आपके व्यवहार के ऊपर। इस प्रकार आपकी जेसीबी के ऊपर रिफाइनेंस हो जाता है और आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाते हैं। यदि आपने भी किसी भी व्हीकल पे कोई भी लोन के लिए फाइल लगाई है और आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको लोन दिलाने में आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। और यदि साथियों फिर भी आपका व्हीकल और व्हीकल से रिलेटेड या फिर उसके लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। और साथियों, व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो डाली हुई है, तो आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।